हेलो एवरीवन। आप हैं कैसे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ रिलेटेड एंगल। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं पेयर्स ऑफ रिलेटेड। पेयर्स ऑफ रिलेटेड एंगल। अब एंगल के बारे में हम समझेंगे कौन कौन सा एंगल इसमें पढ़ेंगे। एक इसमें पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, एक पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर में हेडिंग डालते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या डाले इसमें? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल पहले हम ये समझते हैं टू एंगल को, सम ऑफ टू एंगल। इसका पहले हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ टू एंगल measure is 90 degree is called complementary angle. Is called complementary angle. चलिए, यहाँ पे द सम ऑफ टू एंगल मेजर इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी 90 डिग्री का होगा टू एंगल तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, चलिए इस टू एंगल को हम मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे इसको ए बी सी, इसका ई डी, इसका एफ से हम डिनोट करते हैं। इसको कहेंगे 55 डिग्री, ये आपका आएगा 35 डिग्री। ओके, तो टू एंगल को मेजर करने के बाद 90 डिग्री आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो हेयर एंगल ए बी सी इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल ए बी सी जो है 55 डिग्री है। एंड दूसरा फिगर में हम चेक करते हैं एंगल डी ई एफ इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, स्क्रॉल करते थोड़ा, 35 डिग्री। तो सम ऑफ टू एंगल को आप सम करेंगे तो यहाँ पे हिंस एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ, दोनों को ऐड करें। एंगल ए बी सी कितना है? ए बी सी आपको कितना है? 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे हम ये बता सकते दज एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ
आर कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट्री जो भी बोल सकते, कंप्लीमेंट्स एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल या कंप्लीमेंट एंगल हम इसको बोल सकते हैं। मतलब टू एंगल का, जब हम टू एंगल को मेजर करेंगे तो 90 डिग्री का आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। फिर इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन, फर्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे इसको सुनो, फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल, complement of an angle of 36 डिग्री। तो कंप्लीमेंट एंगल का था फाइंड करने के लिए, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कंप्लीमेंट आपको कितना दिया गया है, कंप्लीमेंट कितना दिया गया है, 36 डिग्री। 36 डिग्री कंप्लीमेंट दिया गया है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कंप्लीमेंट आपको कितना है, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 डिग्री आएगा, 54 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे द कंप्लीमेंट ऑफ 36 डिग्री इज, 36 डिग्री का कंप्लीमेंट होगा 54 डिग्री, दिस आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं या यहाँ तक भी स्टॉप करके हम आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। फॉर सेकेंड क्वेश्चन जैसे नॉर्मली हम ले लेते हैं 54, ये कंप्लीमेंट है, तो इसको हम कंप्लीमेंट कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा, ये मेरा कंप्लीमेंट होगा। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, द कंप्लीमेंट ऑफ 54 इज, 54 का कंप्लीमेंट क्या हुआ, 36 डिग्री। तो इस स्टेप से हम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, उसका सप्लीमेंट्री एंगल, उसका नेम क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहीं पे हम करते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट में हम सेकेंड नंबर में सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, ऐसा टू एंगल को हम सम करेंगे तो उसका ऐड जो होता है, सम जो होता है वो 180 डिग्री आना चाहिए। इसमें हम क्या किए थे, यहाँ पे इसका डिपेंड, द सम ऑफ टू एंगल मेजर इज 90 डिग्री, तो इसमें 90 डिग्री मेजर किए थे, इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं द सम ऑफ टू एंगल whose measure is 180 degree, 180 degree, whose measure is 180 degree is called supplementary angle, is called सप्लीमेंट्री। चलिए इसमें ऐसा टू एंगल को हम सम करेंगे, जैसे टू एंगल को ऐसा हम सम करेंगे जिसका मेजर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, तो फोर यहाँ पे हम डायग्राम से डिफाइन कर रहे हैं, नोट इशू। चलिए एक फिगर यहाँ, एक फिगर आपको यहाँ लेते हैं।
इस टू एंगल को सम करते हैं कितना डिग्री आता है। इसको हम पी क्यू आर, इसको एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो ये जो है 90 डिग्री से ज़्यादा तो 130 डिग्री इसको मेजर कर लेते हैं। ये 90 डिग्री से कम है तो इसको हम 50 डिग्री मेजर कर लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको 50 डिग्री मेजर कर ली। अब इसमें क्या, टू एंगल को हम सम करने के बाद 180 डिग्री का आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर एंगल पी क्यू आर, मतलब जहाँ पे एंगल बन रहा है तो वहाँ उसको बीच में लेते हैं, इक्वल टू 130 डिग्री, एंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं द सम ऑफ टू एंगल। तो हम ऐसे कर सकते हैं, टू एंगल को सम कर सकते हैं, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स वाई जेड, तो कितना आएगा, एंगल पी क्यू आर 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया आपको। चलिए यहाँ पे 180 डिग्री आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं दज या हिंस एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड इज सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोल सकते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। तो मतलब टू एंगल का सम 180 डिग्री का इक्वल आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल्स से हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द complement of an angle of 62 डिग्री। कंप्लीमेंट एंगल लेंगे 62 डिग्री, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक, कंप्लीमेंट फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 62 डिग्री। तो सप्लीमेंट एंगल कितना दिया गया है, सप्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल जो है सप्लीमेंट 62 डिग्री, इसको क्या करें 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस करेंगे तो 118 डिग्री आएगा। तो इसको हम ये कर सकते हैं, हिंस द सप्लीमेंट ऑफ 62 का सप्लीमेंट क्या होगा, 62 डिग्री का सप्लीमेंट 180 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। या यहाँ पर भी हम छोड़ देंगे तो वो भी सही होगा। तो मतलब अभी हम क्या क्या पढ़े, पेयर्स ऑफ रिलेटेड एंगल, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस किए थे और इस पे क्वेश्चन भी हम इसको सॉल्व किए। तो यहाँ तक अच्छा सा, आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आ गए होंगे। तो इस पे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको 71 के आसपास 71 है, इसमें टोटल क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग को। तो एक्सरसाइज 27 टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जितना भी बताएं इसी के अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चन बनेगा। आज के लिए थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।